हेलो एवरीवन। तो आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल दो डिफरेंट वर्ड से बना है, जो कि है पॉली और नोमियल। पॉली मीन्स मेनी एंड नोमियल मीन्स टर्म। मीन्स एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स बना के जो एक्सप्रेशन बनता है, जो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। तो ज्योमेट्रिकली हम देखेंगे ग्राफ पे, अगर एक लीनियर पॉलिनोमियल होता है तो वो एक लाइन फॉर्म करेगा ग्राफ पर। अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताते हैं तो ये पैराबोलिक फॉर्म करेगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल इस टाइप होगा और बाय क्वाड्रेटिक इस टाइप होगा। देखेंगे एग्जांपल्स। रोलिंग कोस्टर आपने देखा होगा। रोलिंग कोस्टर वो होता है एक पॉलिनोमियल जैसा, मतलब उनकी जो शेप होती है वो पॉलिनोमियल जैसी होती है। वैसे ही हमने देखा है हील्स। हील्स की भी शेप जो पीक वैल्यू होती है वो पॉलिनोमियल जैसी होती है। तो अभी पॉलिनोमियल होता क्या है, पॉलिनोमियल के बारे में हम दो बातें समझेंगे। फर्स्ट है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? हमने अलजेब्रा में पढ़ा है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मीन्स जो कि एक टर्म होती है उसमें वेरिएबल और कांस्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल 2x²। इसमें देखो ये जो है ये है एक कांस्टेंट और ये है एक वेरिएबल। तो अब यहाँ पे हम इसमें कहेंगे कि ये 2a कांस्टेंट है। कांस्टेंट मीन्स इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, और वेरिएबल ये हर एक क्वेश्चन में चेंज होता रहता है। तो इसकी भी कुछ प्रॉपर्टी होगी। तो प्रॉपर्टी वो ये है कि 2 को हम 3 के इक्वल में नहीं बता सकते, इसलिए 2 एक कांस्टेंट है। अब 2 के जगह पे हम 1 2 3 4 1000 लाख कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ये 2 क्या है? कांस्टेंट है। ओके, यहाँ पे हम A B C D A भी ले सकते हैं, और 2 3 मतलब नंबर ऑफ नंबर्स ले सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 लाइक दैट। लेकिन ये 2 क्या है? ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होता। वैसे ही वेरिएबल देखिए, वेरिएबल ये चेंज, इसकी वैल्यू क्या होती है? चेंज होती है। इसकी वैल्यू हम x y z t कुछ भी ले सकते हैं, x y z t कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू हर एक क्वेश्चन में चेंज होती रहती है। तो इसका जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? एक टर्म होती है जिसमें होता है एक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, और एक वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। तो इसका कॉम्बिनेशन मीन्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो हम क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, अभी हम देखेंगे पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल इज अलजेब्रिक सम और डिफरेंस ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अभी हम एक एग्जांपल देखेंगे जो कि है 2x² + 3x + 1। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें x ये एक पूरा टर्म है जिसमें कांस्टेंट वेरिएबल भी है, ये एक टर्म है जिसमें कांस्टेंट वेरिएबल है, और यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट है। तो आप कहेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों है वो आपको मैं बताती हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम जब हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई x⁻0 करेंगे तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगा, मतलब ये टर्म बनेगी x⁻0। x⁻0 मीन्स इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे वेरिएबल को तो ये एक टर्म बनेगी, तो ये क्या होगा? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। वैसे हम कुछ एग्जांपल देखेंगे। 4x³ ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें एक पूरा टर्म है जो कि एक कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है। ओके, और एक देखेंगे 5x⁻3 + 2x + 7 ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें भी हम बोल सकते हैं कि ये 1 टर्म है, एक सेकंड टर्म है, और एक थर्ड टर्म में यहाँ पे हम x⁻0 ले सकते हैं। ओके, वैसे हम बोलेंगे कि 7x⁴ + 8 ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो इस टाइप के हम क्वेश्चन
और इसका बेसिक और आगे देखेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो प्लस प्लस माइनस माइनस रिलेट होता है वो होता है एक पॉलिनोमियल। अब हम यहाँ पे देखेंगे इस एग्जाम्पल में कि कौन सा एग्जाम्पल पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। यहाँ पे देखो ये पॉलिनोमियल है, ये जो एक्सप्रेशन है हम इसे पॉलिनोमियल कह सकते हैं क्योंकि ये जो एक वन टर्म है ये सेकंड टर्म है और एक थर्ड टर्म है। यहाँ पे कुछ वेरिएबल नहीं, इसलिए हम यहाँ पे क्या लेंगे x⁻0, नहीं लिया तो भी चलेगा। वैसे भी ये पॉलिनोमियल है क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो ये वेरिएबल है ये डिनोमिनेटर है। ये जब हम न्यूमरेटर में लेंगे तो यहाँ पे ये क्या होगा x⁻1 और ये हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ पॉजिटिव उसका पावर क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, इसलिए ये एक्सप्रेशन नहीं होगा। वैसे भी ये यहाँ पे फर्स्ट टर्म है लेकिन सेकंड टर्म यहाँ पे ये जो ऊपर जाएगा तो वो माइनस होगा उसका पावर, इसलिए ये एक्सप्रेशन नहीं है। ये भी एक्सप्रेशन, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ये भी पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट जो टर्म है इसमें ये भी वेरिएबल है, इस वेरिएबल को जब हम ऊपर लेंगे तो वो माइनस में जाएगा, तो इसलिए देखो जब ये ऊपर जाएगा तो ये इस टाइप होगा, तो हमें इसकी पावर क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, इसलिए ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये पॉलिनोमियल क्यों है, ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, तो इसके लिए हमें बेसिक समझना होगा, जिसके लिए नेचुरल नंबर, होल नंबर, रियल नंबर हम वो पढ़ेंगे। ओके, साल पहले मैथमेटिक्स में जब नेचुरल नंबर का इन्वेंशन नहीं हुआ तो लोगों ने एक आदमी के साथ अगर दूसरा आदमी खड़ा कर दिया जाए तो 1 + 1 2 होगा, अगर तीसरा आदमी खड़ा कर दिया जाए तो 1 + 1 2 2 + 1 3 हो जाएगा। ऐसे ही लोगों ने समझना चालू कर दिया, तब उसका इन्वेंशन हुआ लाइक दैट 1 2 3 4, मतलब लोगों ने ये समझना चालू कर दिया कि 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4 आता है। तो अगर इसको सेट में ऐड कर दिया जाए तो ये एक होगा नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4। तो ये नेचुरल नंबर कैसे होता है, ये इनफाइनाइट होता है, इसकी कोई लिमिट नहीं होती। नेचुरल नंबर के बाद जब इंडिया में ज़ीरो की इन्वेंशन हुआ तब लोगों ने नेचुरल नंबर के साथ ज़ीरो को ऐड कर दिया, तब एक सेट फॉर्म हो गया होल नंबर, जो कि है 0 1 2 3, जो कि एक नेचुरल नंबर का पार्ट है। मतलब होल नंबर इज इक्वल्स टू व्हाट, 0 1 2 3, ये भी इनफाइनाइट है। तो हम क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3 4 इनफाइनाइट, और उसी में अगर 0 ऐड कर दिया तो हमें एक होल नंबर मिलेगा जो कि है 0 1 2 3 इनफाइनाइट। वैसे ही इंटीजर में देखो, इंटीजर में प्लस माइनस दोनों भी नंबर रहते हैं, और रैशनल नंबर में फ्रैक्शन मिलता है हमें। तो हमें पॉलिनोमियल में सिर्फ नेचुरल नंबर और होल नंबर में देखना है। तो ये जो इंटीजर और रैशनल नंबर है ये हम दूसरे पार्ट में देखेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जब पॉलिनोमियल ऐड करते हैं तो एक पॉलिनोमियल बन जाता है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशन होती है। वो कंडीशन क्या है, एक्सप्रेशन में उसकी वेरिएबल की पावर हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, मतलब होल नंबर चाहिए, स्टार्टिंग 0 टू इनफाइनाइट। इसमें का जो भी नंबर होगा वो अगर इसमें आया तो वो पॉलिनोमियल हम इसको कह सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे पॉलिनोमियल की डेफिनेशन देखेंगे। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कैन बी एक्सप्रेस एज ax³ + bx² + cx + d इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। ये है इसकी पॉलिनोमियल की डेफिनेशन। इसमें एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल क्या है, 2x + 2x³ + 7x² + 6x + 3। इसमें देखो एक टर्म है, इसका पावर पॉजिटिव है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, यहाँ पे एक कांस्टेंट है, लेकिन इसका पावर क्या होता है, x⁻0। ओके, ये सेकंड एग्जाम्पल 9x + 3, ये भी एक पॉलिनोमियल है। यहाँ पे 9x की पावर क्या है 1, मतलब होल नंबर में क्या ही है, और 3 ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू भी हम क्या है यहाँ पे x⁻0 लेंगे। वैसे ही 2x² + 3x + 7 ये भी एक पॉलिनोमियल है। ओके,
के बाद हम यहाँ पे अब पॉलिनोमियल को कैसे रिप्रेजेंट करना है यहाँ पे ये देखेंगे। अभी ये एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल में ये जो पॉलिनोमियल का नेम है ये है एक p ऑफ x। इसमें जो वेरिएबल है x वेरिएबल है, तो इसमें अगर x वेरिएबल होगा तो इस एक्सप्रेशन में भी x ही वेरिएबल होगा, जिसमें ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है। तो इस वेरिएबल का नाम क्या हुआ, p ऑफ x। इसमें अगर x वेरिएबल होगा तो इस एक्सप्रेशन में भी x ही वेरिएबल होगा। वैसे ही सेकंड वन है f ऑफ z। ये सेकंड पॉलिनोमियल है जिसका नाम है f ऑफ z। इसमें z वेरिएबल मैंने लिया है, यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो वैसे ही रहेगी, लेकिन अगर यहाँ पे मैंने z वेरिएबल लिया है तो यहाँ पे वेरिएबल भी z ही होगा। वैसे ही थर्ड वन देखो g ऑफ x इस पॉलिनोमियल का नेम है जिसमें वेरिएबल x है, जिसमें वेरिएबल क्या है, x है। यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, फिफ्थ और सिक्स। यहाँ पे मैंने अगर x लिया और यहाँ पे y होगा तो ये पॉलिनोमियल होगा क्या, नहीं। तो अगर इसका नेम x है, यहाँ पे वेरिएबल अगर मैंने x लिया है तो इस एक्सप्रेशन में भी x ही होगा। ओके, तो वैसे ही h ऑफ y देखो, h ऑफ y एक पॉलिनोमियल जिसका नाम है h ऑफ y। यहाँ पे मैंने वेरिएबल क्या लिया है, y वेरिएबल लिया है, तो इस एक्सप्रेशन में भी वेरिएबल क्या होगा, y होगा, 7y² + 3। ओके, तो इस पॉलिनोमियल में हम कह सकते हैं जो वेरिएबल की जो पावर होती है वो पॉजिटिव होती है। इस पॉलिनोमियल में देखो, फर्स्ट पॉलिनोमियल में x⁻² है वो पॉजिटिव है, x⁻1 है वो भी पॉजिटिव है, यहाँ पे x⁻0 है वो भी पॉजिटिव है। जो हम यहाँ पे सिर्फ कंसिडर करते हैं x⁻0 कांस्टेंट के साथ जो है, जो नहीं लिखा दिया तो ये कंसिडर किया जाता है सिर्फ x⁻0। मतलब हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि वेरिएबल की जो पावर है वो पॉजिटिव है, मतलब सेट ऑफ होल नंबर है जो कि 0, 1, 2 इन्फिनिट होता है। वैसे भी यहाँ पे भी देखो z⁻1 2 के बाद z⁻0, ये भी यहाँ पे भी थर्ड वन में देखो x�5, x�4, ये पूरा क्या है, इसकी पावर क्या है, पॉजिटिव है। इसमें भी देखो y⁻2, मतलब इसकी भी पावर, वेरिएबल की पावर क्या है, पॉजिटिव है। तो अब इस पॉलिनोमियल में हम कह सकते हैं कि जो वेरिएबल की जो पावर है वो पॉजिटिव होना चाहिए और उसमें सेट ऑफ होल नंबर होना चाहिए जो कि है 0, 1, 2 इन्फिनिट। पॉलिनोमियल को हम टर्म के बेसिस पे कैटेगराइज किया जा सकता है, जो कि अगर 1 टर्म है तो इसका नेम क्या होना चाहिए, 2 टर्म है तो इसका नेम क्या होना चाहिए, 3 टर्म है, 4 टर्म है, 5 टर्म है, ऐसे मोर देन अगर टर्म है तो उसका नेम क्या होना चाहिए वो हम देखेंगे। यहाँ पे 1 टर्म है 3x², यहाँ पे 1 वेरिएबल और कांस्टेंट का एक 1 टर्म हो गया जो कि उसका नेम क्या हम कहेंगे, ये है एक मोनोमियल। इसका नेम क्या है, मोनोमियल। अगर 2 टर्म है x² + 7x जैसे, तो इसका नेम क्या होगा, बाइनोमियल। ऐसे ही अगर 3 टर्म है x³ + 7x + 9, 1, 2, 1 टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, अगर ऐसे 3 टर्म का एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है तो इसका नेम क्या होगा, ट्राइनोमियल। वैसे ही फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे एक पॉलिनोमियल है फोर्थ टर्म का 4, और हम मोर देन 4 भी, अगर 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, एक पूरा इसके ऐसे है कितने भी टर्म होंगे उसका अगर एक पॉलिनोमियल बनेगा तो हम इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल। मतलब 3 के ऊपर जितने भी टर्म होंगे 4, 5, 6, उसका जो पॉलिनोमियल होगा उसका नाम क्या हम बोलेंगे, पॉलिनोमियल। यहाँ पे देखेंगे कुछ एग्जाम्पल जो कि पॉलिनोमियल है या नहीं। ये देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल x⁻5, यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है, पॉजिटिव है, जो कि हम इसे क्या कह सकते हैं, ये है एक पॉलिनोमियल। सेकंड वन देखो, यहाँ पे x की जो पावर है वो नीचे है x⁻3, लेकिन वो डिनोमिनेटर में है। जब हम ये न्यूमरेटर में देखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, x⁻−3, जो कि नेगेटिव है। और पॉलिनोमियल में हमें वेरिएबल की पावर क्या चाहिए,
होल नंबर चाहिए जो कि पॉजिटिव चाहिए। यहाँ पे ये क्या हो रहा है, निगेटिव, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। फिर देखो ये रूट एक्स है, रूट एक्स क्या, ये अगर ये रूट निकाल दिया तो यहाँ पे इसकी पावर क्या होगी 1/2। 1/2 मतलब यहाँ पे पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे हमें पावर क्या चाहिए, होल नंबर चाहिए, जो कि ये होल नंबर नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये देखो x⁻1 1/x⁴, तो यहाँ पे अगर ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाने के बाद ये क्या होगा x⁻⁻4। ये निगेटिव पावर है, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। वैसे ये देखो x/√2 + 5, यहाँ पे x की वेरिएबल क्या है 1 है और कांस्टेंट रूट में है। हमें सिर्फ क्या चाहिए, पावर की, वेरिएबल का पावर हमें पॉजिटिव चाहिए, जो कि यहाँ पे है कांस्टेंट, कुछ भी रहा तो भी चलेगा, इसलिए ये क्या भी ये पॉलिनोमियल है। वैसे ही ये देखो ये 30 क्या है, ये 30 एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के बाद हम ये क्या कंसिडर करते हैं, वेरिएबल x⁻0, इसलिए ये भी एक पॉलिनोमियल होगा। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर एक टर्म है उसमें जो पावर है, सबसे बड़ा पावर जो है उसको हम डिग्री बोलेंगे, तो उस डिग्री के डिपेंड्स हम उसका नाम देखेंगे। यहाँ पे देखिए कांस्टेंट है, इसकी जो डिग्री है वो क्या है 0 है, तो यहाँ पे इसकी डिग्री क्या लिखेंगे हम 0, और इसके हिसाब से हम उसका नाम क्या होगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर यहाँ पे 3x + 1 है, इसकी जो पावर है वो 1 है, सबसे बड़ी पावर क्या है इसकी 1 है, इसलिए इसकी डिग्री क्या होगी 1, इसलिए इसको हम कौन सा पॉलिनोमियल बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। वैसे भी यहाँ पे x³ + 7x + 9, इसकी जो बड़ी पावर है वो 3 है, मतलब इसकी डिग्री क्या है 3, इसलिए इस पॉलिनोमियल को हम क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसे ही x⁴ + 5x² + 3x, इसमें देखो इसका बड़ा जो पावर है वो 4 है, मतलब इसकी डिग्री क्या हुई 4 हुई, तो इसका नाम क्या हम बोलेंगे, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, तो इस हिसाब से हम आगे भी इसके नेम लिख सकते हैं। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या बनेंगी, हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल।